अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में 3-4 खबरें आपके सामने शेयर करनी है। एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद ना सिर्फ सरगर्म हो गया बल्कि अमली इकदाम होना शुरू हो गए हैं। उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी को ज़ेर करने के लिए, पीपल्स पार्टी को हुकूमत में दोबारा ना आने दिया जाए, या जिस तरह बैड गवर्नेंस रही पीपल्स पार्टी की, उसके लिए क्या क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। बाकायदा तौर पर अब अमली इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो चुका है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा सिंध में तंजीम साजी के लिए तलाल चौधरी साहब, जी हाँ, सिंध में मुस्लिम लीग नून ने तलाल चौधरी साहब को तंजीम साजी के लिए उनको हिकमत अमली के साथ भेज दिया है, उनकी सुपुर्द कर दी है। उनकी क्या क्या ऑफ द रिकॉर्ड जो मुलाकातें हुई, किन किन से मुलाकातें हुई, वो सारी तफसीलात भी इस वीडियो का हिस्सा होगी। दूसरा, तलाल चौधरी की तरफ से जो शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया गया है, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के वार और उसके बाद फिर बानी एमक्यूएम की जो एमक्यूएम की अल्ताफ हुसैन साहब की पार्टी है, उसका अहवाल आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। सबसे पहले हम आपके सामने तस्करा करते हैं, क्योंकि पहले भी आपको बहुत दफ़ा हम जो खबरें बताते हैं और जो शुरू से हमें फॉलो करने वाले लोग हैं, या हमारे टीवी मीडियम या अखबार मीडियम में जो हमें फॉलो करते हैं, उनको अच्छे से अंदाज़ा है कि जो खबरें हम देते हैं, यानी कि जब 2012-13 के बाद करप्शन के खिलाफ जिस तरह भरपूर ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था और उसके बाद फिर किन किन लोगों को कटहरे में लाया गया, वो सारी तफसीलात सबसे पहले हम लाते रहे। यानी कि 3-3, 4-4 महीने के बाद वो खबरें जो हम बताते थे आपको सच साबित होती थी और हुई हैं। आज भी बहुत सारे लोग कोई जेलों में हैं, कुछ को सजाएं हुई हैं और कुछ ने लूटी हुई रकम जो कौम की थी वो वापस भी की है। अब भी चूंकि सिंध में मुसलसल जो है वो महरूमिया है, सिंध में बैड गवर्नेंस है, सिंध में सिस्टम काम करता है, इस तरह की इतलात तमाम इदारों के पास हैं और ना सिर्फ इदारे उस सिस्टम को नुकसान बल्कि ज़ेर करना चाहते हैं, बल्कि उस सिस्टम को तोड़ने के लिए भरपूर कोशिश है कि अवाम जिस तरह पिस रही है, ना बुनियादी सहूलियात हैं और ना ही उनके पास जो वो तालीम है, सेहत है और दीगर जो मामलात हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जाते हैं। यानी कि अरबों खरबों रुपए करप्शन की नज़र हो जाते हैं और सूबे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा ख़राब हो चुका है, यानी कि हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी है। तो उसको बेहतर करने के लिए ठान ली गई है और अब ये कहा जाता है कि ये जो इक़दाम होंगे वो हद में इक़दाम होंगे, यानी कि पहले या इससे पहले जो कुछ चीज़ें होती रही हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा के इक़दाम होंगे। मुख्तलिफ जो है वो सहाफ़ी हज़रात हैं या कारोबारी शख्सियात हैं, वो आपके सामने इन चीज़ों का इजहार भी कर रहे हैं। अब चूँकि जिस तरह की जो वो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ होनी हैं और शायद ही कुछ दिनों में आपको नज़र भी आएंगी, उसकी एक अहम तरीन अगर मिसाल आज एक मोटी मैं आपको दूँ, मोटी मोटी मिसाल है जिसमें बाकायदा तौर पर जो स्टॉक एक्सचेंज या डॉलर को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, उनका भी ये मानना है कि हुकूमत की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या जो इस सिस्टम को, इस मैशियत को बेहतर करना चाहते हैं, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर सिविल और उसके बाद फिर यूनिफॉर्म पर्सन को बाकायदा तौर पर डिप्यूट कर दिया गया है। तमाम मुल्क के जो एक्सचेंज कंपनियां हैं, मनी एक्सचेंज कंपनियां हैं, उनके बाहर डिप्यूट कर दिया गया है कि डॉलर के ऊपर जो लोग सट्टा लगाते हैं, डॉलर को जो है वो ब्लैक में खरीदते हैं या उसके बाद फिर ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उनको कंट्रोल में लाया जाए। उसके लिए भरपूर कोशिश की गई है और कल परसों से खबरें थी कि ताजिरों से आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई, तो उसके बाद फिर अब आपको सूरत हाल चेंज होती हुई नजर आ रही है कि आज तकरीबन 9 रुपए डॉलर जो है उसके रेट ओपन मार्केट में कम हुए हैं। अब मजीद आगे शायद बेहतरी हो जाए। जो खबरें हैं मैं वो खबरें ही बता रहा हूँ, क्योंकि माजी में भी इसी तरह की एक्टिविटी माजी के जो आर्मी चीफ हैं वो करते हुए हैं। आप चाहे परवेज़ मुशर्रफ की बात करें, राहील शरीफ की बात करें, इशफाक परवेज़ कियानी साहब की बात करें या दीगर जो आर्मी चीफ थे, उनकी भी इस तरह की चीज़ें, बाजवा साहब भी आपके सामने हैं और अब आसिम मुनीर साहब के इकदाम जो है वो सामने आ रहे हैं। अब चूँकि जिस तरह इलेक्शन जैसे ही होगा 2-4-6 महीने के बाद या जब भी होगा, तो अब इत्तेहाद इस तरह मजबूत होगा कि अब उनको पीपल्स पार्टी जो जिस धड़ल्ले से हुकूमत आके करती है और जिस तरह इदारों को नुकसान पहुंचाया गया तो उसको कंट्रोल किया जाए, उसके लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब अगर बहुत ज़्यादा आपको मुल्क की सियासत में रोल नज़र आएगा तो वो एमक्यूएम का नज़र आएगा और उनकी जीडीए जो है हिमायती जो है वो जमात होगी। तो अब पहला कदम रख दिया गया है। जीडीए ने बाकायदा तौर पर बहादराबाद एमक्यूएम का जो मरकज़ है वहाँ विजिट किया है और विजिट के दौरान उन्होंने जो प्लानिंग की है
कि अब आने वाले दिनों में सियासत को कैसे आगे लेके चला जाएगा और आने वाले दिनों में जो है किस तरह जो है वो हिकमत अमली बनाई जाएगी, और अब वाजे हो चुका है। अब ये भी उन्होंने ऐलान ये बात की है कि अगली सिंध में जब हुकूमत होगी तो वो MQM और GDA की इत्तेहादी हुकूमत होगी, यानी कि दोनों हुकूमत जो है वो दोनों पार्टियां मिलकर जो है हुकूमत बनाएंगी। मुस्तफा कमाल साहब ने भी कहा कि इससे पहले भी हम जो है वो GDA के साथ या जो कॉम्प्रेस जमाते हैं उनके साथ मिलके सूबे में 3 दफ़ा पहले भी हुकूमत बना चुके हैं। अब हम अज़म रखते हैं कि जिस तरह की सिंध के शहरी इलाके, देही इलाके, जिस तरह उनकी सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि मिल के चला जाए और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के साथ साथ पानी, बिजली और सेवरेज के मसाइल को हल किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह अगली हुकूमत होगी वो GDA और MQM मिल के बनाएगी। हम 1990, 1997 और 2002 में भी GDA के साथ मिलकर हुकूमत बना चुके हैं, और उन्होंने तंबीह की है निगरान हुकूमत को कि आप न्यूट्रल होकर जो है वो काम करें, और इलेक्शन से पहले तमाम जो प्रोसीजर है वो गैर जानबदार होना चाहिए, और इलेक्शन से पहले इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो 80% जो है मुकम्मल हो चुका होता है। तो उन्होंने कहा कि मर्दशुमारी हो, हल्का बंदी हो, इलेक्शन करवाने के जो मामला हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो गैर जानबदार होने चाहिए। मुस्तफा कमाल ने यह भी कहा कि 15 सालों में जो है वो जिस तरह का सिस्टम बनाया गया है अब वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है पीपल्स पार्टी के मातहत काम करता है। तो अब पाकिस्तान जो है अब इस किस्म के सिस्टम को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सिस्टम को ख़त्म करने की बारी आ चुकी है, तो हम मिल के जो है वो इस तरह की कोशिशें करेंगे और मिल के जो है वो आगे लेके सूबे को चलेंगे। और इस सिस्टम के खात्मे के लिए उन्होंने कहा कि जिस तरह आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की हैं, सियासतदानों से मुलाकातें की हैं, तो आने वाले दिनों में उनका ये कहना है कि मजीद मुस्बत पेशरफ सामने आएगी। सफदर अब्बासी साहब जो कि GDA के रहनुमा हैं वो भी इस बात की तायीद करते हैं कि देखिए हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर खुश हूँ कि कराची की आबादी में जो इजाफा हुआ है और मर्दशुमारी की तकमील के बाद हल्का बंदियों का अमल जो है वो ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि सूबे की जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मखदूश है उसकी सूरत हाल को बेहतर किया जाए। डाकुओं का जो राज है उस डाकुओं के राज का खात्मा किया जाए। सिंध के चाहे कच्चे के इलाके हों या पक्के के इलाके हों, जहाँ जहाँ अगवा बराए तावान की वारदातें हो रही हैं या दीगर उनके को रोकना चाहिए। और इस हवाले से उन्होंने कहा देखें जी कंदकोट के इलाके में बाकायदा तौर पर धरना जारी है, और ये आपको पता है कि 15 साल हुकूमत थी, 15 साल में कच्चे के डाकुओं को कंट्रोल नहीं कर सके। तो उनका ये कहना है कि देखिए पक्के के डाकुओं को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, अब हम मिल के जो है वो हुकूमत बनाएंगे। अब सूरत हाल अगर आगे हम जाएँ तो तलाल चौधरी साहब जो है उनका कराची का विजिट जारी है, और नून लीग ने उनको टास्क दिया है कि वो तंजीम साजी करके यानी कि कराची में ऐसे में तंजीम साजी करें, यानी कि जो मुख्तलिफ नून लीग के सियासी विंग हैं उनके इंटरव्यूज़ करें और उसके बाद फिर तंजीम साजी करें, तंजीम को मजबूत करें। उनका भी ये मानना है कि 15 साल तक जिस तरह की लूट घसूट हुई है उसमें MQM जो उनका पीपल्स पार्टी का जो किरदार है वो ज़्यादा अहम है। तो उस किरदार को तोड़ने के लिए अब सरप्राइज़ दिएगी नून लीग यहाँ सिंध में। तो उसके बाद फिर एक कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। उसके जवाब में मुर्सा वहाब साहब जो कि मेयर कराची भी हैं, उन्होंने भी जो है वो शदीद तनकीद की, जिसमें उन्होंने सर्कुलर रेलवे की बंदिश हो, ऑपरेशन हो और दीगर जो नून लीग के दौर में काम हुए वो उनको जिताए हैं। अच्छा, अब जो एक आज़ाद राय है वो लोग समझते हैं कि देखें जी ये जो माजी में GDA के साथ हुकूमत रही है MQM की, तो काफ़ी बेहतर हालात देखने में आए हैं। यही हुकूमत थी जब कराची में 300 अरब रुपए लगाने का दावा किया जाता है, सिंध के तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से दावा किया जाता है, यानी कि सिंध तरक्की कर रहा था, सिंध की तरक्की नज़र भी आ रही थी। लेकिन उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब की सरपरस्ती शामिल थी, और उसके बाद फिर जहाँ गली मोहल्लों के जो मामला थे उस वो बेहतर होते हुए नज़र आते थे। लेकिन अब चूँकि सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो चुकी है, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में यानी कि अगर GDA के साथ इत्तेहाद लेके या एक कोलिशन पार्टनर लेके जिस तरह अगर चलती है MQM, तो उसके बाद फिर MQM अपने यानी कि सिंध के शहरी इलाकों की आवाम की बेहतरी के लिए क्या कुछ इकदाम कर सकती है, क्या कुछ बेहतर कर सकती है। जैसे ही फिर इनका इलेक्शन में पॉलिसियर में जाते हैं उसके बाद फिर हुकूमत बनाने का सिलसिला सामने आता है, हुकूमत साजी का जो सिलसिला सामने आता है, तो MQM क्या माजी की तरह आगे भी इसी तरह अपने शहरी इलाकों की आवाम की बेहतरी के लिए काम कर सकेगी। क्योंकि सिंध के कराची में ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो फिर भी कुछ अगर हालात बेहतर हों
कुछ अगर बेहतर हों, लेकिन जो हैदराबाद जो एमक्यूएम से वाबस्ता हैं और उसके बाद फिर मीरपुर ख़ास, सक्खर, सांगड़ और दीगर जो लोग हैं जहाँ पे इस तरह के शहरी इलाकों में आवाम रहते हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। एक तो बिज़नेस उनके तबाह हो चुके हैं, दूसरे सहूलियात ना होने के बराबर हैं, तो इसलिए अवाम वहाँ की परेशान है। तो अब देखना ये है कि क्या मुस्तकबिल में भी माजी की तरह एमक्यूएम अपना रोल प्ले कर सकती है या नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।